बड़े क्वेश्चन हर चीज आता है, तो इस टेबल से सब बन जाएगा। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हाँ इसमें निकाय का, है ना, इसमें निकाय का ताप नियत होता है या स्थिर होता है, जो भी लिखना है। यहाँ पूरा वही रहेगा, इसमें क्या लिख दोगे, ऊष्मा नियत रहती, इसमें निकाय की ऊष्मा नियत होती है। भाषा बना लेना जैसे बनाना हो। ठीक है, यह धीमा प्रक्रम होता है और यह तेज या तीव्र लिख देता हूं, तीव्र प्रक्रम होता है। जैसे मान लो बर्फ का पिघलना है, तो बर्फ धीरे धीरे ही पिघलती है, कितना भी आंच दे दोगे धीरे धीरे पिघलेगी। ठीक है, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलती है, उसका ताप नहीं बदलता है, तो वह कैसी प्रक्रिया हो गई, समतापी। यदि आप जो है पानी को गर्म करते हो, उबलता है पानी, तो भाप बनता है, कितने डिग्री पर बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर कितनी भी ऊष्मा दे दो 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, माने उसका ताप क्या है, नियत है। पर उस प्रक्रम को होने में भी कैसा टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, और ये फास्ट होता है। आप कुकर में खाना बनाते हो, कुकर एकदम से फट जाए, ब्लास्ट हो जाए, माने कौन सा प्रक्रम हो गया, ऊष्मागतिकी। गुब्बारा है, गुब्बारा को आप फोड़ दो, एकदम से फूट जाता है, कौन सी हो गई, ये ऊष्मा रुद्धोष प्रक्रम कहला गया। कौन सा प्रक्रम कहलाया, रुद्धोष। यहाँ से कई बार मैं देखता हूँ, ये हाईवे के पास से जो है रात में ट्रक निकलते हैं, एकदम से फूट जाता है। क्या फूटता है, टायर उनका, है ना। तो वो टायर का फूटना, ट्यूब का फूटना क्या कहलाया, एक तरह का रुद्धोष प्रक्रम। तो कोई भी जो प्रक्रम है तेज गति से होता है, तो उसको क्या बोझ देता है कि ये कौन सा है, रुद्धोष। इसी में क्वेश्चन बन जाता है, लिख दिया कि निम्न में से समतापी प्रक्रम है। अब दे दिया बर्फ का पिघलना, गुब्बारे का फूटना, एक्सीडेंट हो जाना, या कुछ भी कुकर का फूट जाना, क्या है इसमें, तो समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम क्या कहलाएगा, बर्फ का पिघलना, बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर रुद्धोष प्रक्रम पूछेगा, तो बाकी सारी चीजें क्या कहला गई, रुद्धोष प्रक्रम। जो जल्दी हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, रुद्धोष प्रक्रम। ठीक है, यदि आप किसी को डांट दो तो अभी घर जाएगा, फिर सोचेगा, फिर उसको थोड़ा गुस्सा आएगा, धीरे धीरे उसका काम। और मार दो तो तुरंत तनमन आ जाएगा वो कौन सा प्रक्रम कहला जाएगा, रुद्धोष। तो यह धीमा प्रक्रम होता है, और कैसा प्रक्रम होता है, तीव्र। ठीक है, यह बॉयल के नियम का पालन करता है ना। मतलब ये पीवी बराबर क्या होता है, नियत। ये और बॉयल का नियम यही है कि नियत ताप पर, हम उसको शुरू में कंडीशनल लगा देते हैं, नियत ताप पर दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा हम लिखे थे। तो ताप तो पहले से नियत कर दिए, माने कौन सा प्रक्रम कहला जाएगा, समतापी प्रक्रम। और जो ये होता है, ये रुद्धोष्म नियम का पालन करता है। रुद्धोष्म नियम, सूत्र यही है, पी भी गामा इक्वल टू क्या होता है, ये नियत होता है। ये रुद्धोष प्रक्रम होगा। ठीक है, इसमें आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलती। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसमें नहीं है, तो उसमें क्या होगी, बदलेगी। अंतरत्वा लिख रहे हैं, इसमें क्या है, बदलती है। ठीक है, इसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। क्या, इसके द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ये सारा कुछ लिखेंगे, इसमें लिख देंगे ऊष्मा के परिवर्तन के बराबर होता है। माने ऊष्मा नियत रहेगी, उसी को बदलने के लिए वो कार्य को करता है
है ना, ऊष्मा को निश्चित बनाने के लिए ऊष्मा को निकालता रहता है, तो ऊष्मा किस में बदलती रहती है, कार्य में। ठीक है, जो भी ज़्यादा ऊष्मा दोगे, मान लो उसको 100 जूल की चाहिए ऊष्मा, 100 जूल से आप 15 से 150 जूल दे रहे हो, तो 50 जूल को किस में बदल देगा, कार्य में, क्योंकि अपनी ऊष्मा को उसको क्या करना है, बराबर रखना है। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब मैं ग्राफ बनाया था तो समतापी का जो पीवी माने समतापी का जो ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है ज़्यादा होता है। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा समझना, यहाँ से ये पूरा नीचे मिलाऊं, ये कौन सा प्रक्रम है, समतापी, और ये मिलाऊं यहाँ से यहाँ तक, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा। हाँ, तो इसमें पीवी आरेख का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा, और इसमें पीवी आरेख का क्षेत्रफल कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, ये ऐसा लेंगे, मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ। ये है, ये जो यहाँ का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा पूरा ये किसको बता रहा है, समतापी को। फिर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ऐसा, इसकी ढाल ज़्यादा है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसा हुआ, कम। ये कौन सा है, ये समतापी, और ये क्या है, रुद्धोष्म। ठीक है, तो इसमें पीवी आरेख का क्षेत्रफल समतापी में कैसा होता है, अधिक, और रुद्धोष्म में क्या होता है, कम होता है। तो इस चीज को यहां भी लिख देते हैं। पीवी आरेख का क्षेत्रफल कैसा होता है, अधिक, और उसके लिए क्या होता है, कम। फिर यहां पीवी आरेख की ढाल इसमें क्या होती है, कम, और इसमें क्या होती है, अधिक। अब ढाल का मतलब समझो, जैसे ये है लुढ़काना चाहे तो कौन किस में जल्दी लुढ़केगा, ये नीचे तक ज्यादा गया है ना, जितना ये निचाई होगी, गहराई होगी, वो उसका ढाल उतना ही क्या है, अधिक है। तो यहाँ रुद्धोष्म प्रक्रम में पीवी आरेख का ढाल कैसा होता है, अधिक, और इसमें पीवी आरेख का ढाल कैसा होता है, कम होता है। ढाल का मतलब ये वाला, अब क्षेत्रफल का मतलब जो नीचे का भाग है। ठीक है, यहां पर उदाहरण दे सकते हो। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, वाष्पीकरण, है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं, इसके उदाहरण। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जो भी टूट फूट रहा है ना, तो क्या लिख दूं, गुब्बारे का फूटना, है ना, टायर का फटना, और भी कोई भी उदाहरण लिख देना है। क्लियर हो गया।